नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी जेडीयू मीडिया सेंटर में है। आपको बता दें, ललन सिंह का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नज़र आ रहे हैं कि आरजेडी को जो वोट देने जा रही है जनता, उनको वो उनकी समर्थकें रोके, और अगर ज़्यादा वो बोल रहे हैं, ज़्यादा घिघिया रहे हैं, तो उन्हें वोट देने के लिए बाहर करे घर से, लेकिन सिर्फ हमारे चुनाव चिन्ह पर ही। इसी सिलसिले में आज मैं पहुंची हूं, न्यूज़ फ्रेम की टीम यहां पर जेडीयू कार्यालय पहुंची है और हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार, और हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है आगामी चुनाव को लेकर और ललन सिंह के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अभी ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय ललन बाबू संविधान सम्मत विचारधाराओं के लिए जाने जाते हैं। आप जानते ही हैं कि जब वो सदन में भाषण देते हैं तो मुंगेर जहाँ के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी गूंज न सिर्फ पूरे भारत, विश्व स्तर पर सुनाई देती है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, तो पूरे स्टेटमेंट के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके कहने का आशय ये था कि जो अराजक तत्व हैं, जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोका जाए ताकि जो योग्य वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से अपना मतदान कर सके। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं विपक्ष ने जितना भी हमलावर हुए हैं इस बात को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं मौजूदा सरकार, डबल इंजन सरकार पे, कि ललन सिंह, माननीय मंत्री ललन सिंह ऐसे बात कर रहे हैं खुलेआम सड़कों पर और कह रहे हैं कि जो वोटर्स है आरजेडी के, उनको वोट देने ना दिया जाए, उनको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, तो वो आधी बातें हैं। देखिए, जो महागठबंधन है उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं आप पता ही है, तेजस्वी जी, जो नॉमी फेल के साथ साथ 420 के आरोपी हैं और उन पर 22 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, मतलब ही इज इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो उस तरह के व्यक्ति बिना अनर्गल प्रलाप करते हैं, जान रहे हैं कि हमारी पार्टी महागठबंधन का पूरा सफाया हो रहा है। बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय और विकास की आंधी चल रही है, तो वो अलूल जलूल पटरोली तत्वों को विपरीत दूसरे रूप में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारे आदरणीय ललन सिंह सीनियर लीडर हैं, समाजवादी लीडर हैं, और उनकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करने में सदा रही है। तो वो तो निश्चित रूप से मताधिकार के, सभी के मताधिकार के पक्षधर रहे हैं। पुरजोर उन्होंने जो एसआईआर भी हुआ उसका भी समर्थन किया, तो उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से उनका आशय ये था कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो अव्यवस्था फैलाते हैं और योग्य वोटर को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास करते हैं, उनको वहाँ जाने से रोका जाए। बात करें, अभी हाल ही में दुलार चंद यादव की हत्या की गई है, मर्डर किया गया है, मोकामा मर्डर केस के नाम से ये प्रसिद्ध हो रहा है, चर्चित है विषय। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। अनंत सिंह जो कि सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि आरजेडी से प्रत्याशी हैं, और वहीं सूरजभान सिंह एनडीए दल से जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मर्डर किया है, और वहीं पर दोनों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे चुनाव में क्या सीटें गिरने के चांसेस है? क्या वोट इससे गिरेंगे? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की सुशासन की जो बेसिक प्रिंसिपल है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, उसके साथ हम लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। आप याद करें, जब ये घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना जो हुई, तो हम लोगों ने एक सुर में ये कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करना चाहिए और कोई भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए। हम न बचाते हैं न फंसाते हैं। विपक्ष हमलावर है। देखिए, जहाँ तक पर्टिकुलरली अनंत सिंह का प्रश्न है, तो आप डीजीपी के बयान को सुने। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत यदि कोई कहीं विवाद हो रहा है ना, उसके सेक्शन 147, 148 और 149 के तहत, कि यदि कोई बलवा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई राइट हो रहा है, तो कोई बैच के परिधि में आता है, और उसी के तहत अनंत सिंह को गिरफ्तार किए गए। दोष सिद्ध तो नहीं हुआ है ना,
दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और हम लोग की यूएसपी रही है जीरो टॉलरेंस। हम लोग राजद वाले नहीं हैं। आपको पता ही है कि राजद शासनकाल में क्या होता था, वो लोग अपराधियों को प्रमोट करते थे, संरक्षण देते मैं थे। आपकी बात और हमारे कॉन्ट्रडिक्ट यहाँ करते हुए देखिए, एक बात कहना देखिए, चाहूँगी कि विपक्ष हमलावर और कहीं ना कहीं जनता का भी कहना है कि बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अनंत सिंह कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। ये बस थोड़ा बहुत अभी चुनाव है तो इसलिए हो रहा है, उसके बाद उन्हें फिर से वापस से वो बाहर आ जाएंगे जेल से। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक ढोंग था और मतलब दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं वोटर्स को अट्रैक्ट करने, क्योंकि ये चुनावी रणनीति इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि ये देखने के सब चुनावी रणनीति है। ये बस दिखाना चाहते हैं कि हम सत्य के साथ हैं, लेकिन आखिर में यही होगा कि वो जेल से छूट जाएंगे। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, बिहार लोकतंत्र की भूमि रही है और बिहार में के लोग संविधान सम्मत है। जो कानून कहता है, जो नियम कहता है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम लोग तो राजद मॉडल वाले नहीं हैं। लालू जी ने पूरा चारा खा गया, उनको जेल की सजा हुई, चारा चोर के नाम से वो कुख्यात हैं। लेकिन आज भी राजद वाले गाल बजाते हैं कि उनको फंसाया गया। तो इस तरह की नीति हम लोग की नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तहत जो भी होगा वो हम लोग का कोई इंटरफेरेंस ऐसे भी नहीं होता। न्यायपालिका में कोई इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का है क्या? नहीं है। तो इस तरह की बात करने वाले लोग, आप देखिए ना, जिस दिन लालू प्रसाद एंड फैमिली के विरुद्ध न्यायालय कोई कार्रवाई करती है तो बोलते हैं वो लोग कि भाई हमको फंसाया जा रहा है, और जब उनको बेल मिलता है तो बोलते हैं कि मुझे न्यायालय में पूर्ण विश्वास है। तो ये दुरंगा नीति नहीं चलेगा ना। हम लोग तो संविधान सम्मत और न्यायालय में विश्वास, संविधान में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। न्यायालय या न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। कोई इंटरफेरेंस कहाँ करते हैं? कोई दबाव है क्या पुलिस पर? नहीं तो तुरंत गिरफ्तारी होती क्या? यदि राजद के कोई कैंडिडेट होते और राजद शासन में होता है तो वो उनके प्रवक्ता बोलने लगे कि प्रथम दृष्टया से ऐसा होता है, द्वितीय दृष्टया से ऐसा प्रतीत होता है। हम लोग क्या कुछ नहीं है इस तरह। कोई भी व्यक्ति जो अपराध किया है वह दोषी है। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी एफिलिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट डिफ्रेंशिएट इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। बात करें जन स्वराज की तो प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं, कहीं आरजेडी भी कुछ ऐसा ही कह रही और प्रशांत किशोर भी ऐसे ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनावी रणनीति को लेकर जो भी चुनावी रणनीति अभी बना रहे हैं उसमें महिलाओं को रोजगार देना, वृद्धा पेंशन बढ़ाना, ये सब चुनावी रणनीति है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये कॉपी कर रहे हैं हमारी बातों को। प्रशांत किशोर का भी यही कहना है और राजद का भी यही कहना है कि जो हम कह रहे हैं कि हम सत्ता में आकर करेंगे वो अब नीतीश सरकार डरी हुई है और ये काम कर रही है। तो इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की स्थिति ऐसे मूर्ख व्यक्ति की तरह जो जिस डाल पर बैठता है उसको काटता है। मैं उदाहरण के लिए बतला दूं, उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी की घोषणा की गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने, और गांधी जी को ही आईना दिखलाना शुरू किया। कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। अब समझिए, इस तरह के मूर्ख व्यक्ति जो राजनीति में आते हैं। मैं आपको बतला दूं, बिहार में जिस तरह हमारे नेता की, नीतीश कुमार की के विकास की सुनामी बहर चल रही है, 14 नवंबर को शायद आपको ढूंढना होगा प्रशांत किशोर अरब सागर में है कि बंगाल में है। क्रेन से उनको निकालना होगा। हम लोग तो सबके साथ नया करने वाले व्यक्ति है। कोई एग्जिस्टेंस है क्या? कोई पर्टिकुलरली उनके बारे में चर्चा भी आजकल चल रही है क्या? बिहार की जनता कब सिरे से नकारती है। और अर्बन नक्सली वाला जो तरह है ना इन लोगों का, ये बिहार में नहीं चलता है। बिहार पर्टिकुलरली अलग है। बिहार में काम करने वाले लोगों की पूछो। और इस बार तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह 20 वर्ष शिक्षा इत्यादि का संवर्धन किया, अब तो लोग जाति और धर्म के ऊपर उठकर वोटिंग कर रहे हैं। कभी आपने देखा था कि यादव जाति के लोग लालू प्रसाद यादव और उसके फैमिली का विरोध करते हैं? अभी गली गली आप जाइए, लोग बोलते हैं कि भाई नौवीं फेल ही बनेगा, हम लोग यादव नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हम लोग को क्यों नहीं प्रमोट किया गया। तो ये स्थिति है बेसिकली। अब 14 नवंबर के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार की राजनीति लालू प्रसाद परिवार मुक्त होगा। हाँ। कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था कुछ दिनों पहले, और उसमें एक तो नीतीश कुमार के जो वीडियो को लेकर उन्होंने कहा ये रील बनाने के लिए यहाँ पर आए, और दूसरी चीज़ उन्होंने एनडीए दल पर भी हमला करते हुए कहा है, कटाक्ष करते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ जेडीयू और नीतीश कुमार का
ये सपोर्ट लेने के लिए अभी उनके साथ है, उसके बाद उन्हें ढकेल देगी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, नीतीश कुमार के साथ धोखा किया जाएगा और जेडीयू को साइड कर दिया जाएगा। इस पे कहीं ना कहीं वे बहुत कटाक्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर भी ये खुलेआम कह रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या जेडीयू को सच में एनडीए दल से साफ किया जाएगा? क्या सिर्फ उन मतलब नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और बाद में उन्हें हटा दिया जाएगा चुनाव के बाद? देखिए, कोई व्यक्ति कोई पार्टी किसी को चीफ मिनिस्टर बनाती है, जनता बनाती है, और बिहार की जनता एक सुर में कह रही है 2025 225 फिर से नीतीश। विकल्प कहाँ है? अच्छा। पूरा काम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो हमारे नेता के द्वारा किए गए कामों के आधार पर अब मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि मुझे मत दें और पूरा एनडीए की सरकार का गठन करें। जहाँ तक राहुल गांधी का प्रश्न है तो मैं आपको बतला दूं कि राहुल गांधी राजनीतिक सर्किल में पप्पू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो चालाक हैं। वो इस एक्सपेक्टेशन से बिहार में आए थे कि मैं यदि एसआईआर का विरोध करूंगा तो जनमानस का, बिहार के लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। यहाँ वोट अधिकार यात्रा चलाए तो कोई टाई फिश हो गया, कोई पर्टिकुलरली समर्थन इसको नहीं मिला। लेकिन एक बात उनकी आंख खुली की खुली रह गई कि जब वो सड़क पर चलने लगे तो उनकी बहन भी बेहतर सड़क संरचना को देख के मोटरसाइकिल यात्रा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। राहुल गांधी समझ गए कि भाई कोई यहाँ स्कोप है ना, इतना विकास हो रहा है, कोई मूर्खी ना होगा जो विकास की प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करने का प्रयास करके जंगल राज को स्थापित करने का प्रयास करेगा। परिणाम ये हुआ कि वोट अधिकार यात्रा के पश्चात राहुल गांधी कंबोडिया चले गए, जो ड्रग पैडलिंग के लिए जाना जाता है। अच्छा, आप कहना चाह रहे साफ हमारे दर्शकों को ऑन द कैमरा आप कहना चाह रहे कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पता चल गया कि बिहार में उनकी सरकार, मतलब बिहार महागठबंधन की सरकार नहीं आ पाएगी? एकदम नहीं। आपको बतला दें कि उन्होंने तेजस्वी जी को बलि का बकरा बनाया है। हाँ। आप देखिएगा, जब उनको फील हो गया, देखिए आप यह ध्यान दें, जब तक महागठबंधन की रस्साकसी चल रही थी उन्होंने, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को एज ए सीएम पे स्वीकार नहीं किया। जब राहुल जी बिहार की यात्रा पर आए तो उनको फील हुआ कि एक एक गली एक एक कोना एक एक गांव सड़क का निर्माण हो चुका है, विकास की बयार बह रही है। उनको फील हुआ कि अब कोई स्कोप नहीं है, एनडीए की सरकार और सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि नौवीं फेल तेजस्वी यादव को मूर्ख बनाने का काम किया, उसे सीएम फेस घोषित कर दिया। यहाँ सीएम की वैकेंसी है क्या? सपना देखना छोड़ दें, तेजस्वी जी आज नहीं 2025 में नहीं, कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अच्छा, मतलब आप ये खुलेआम कैमरा के सामने बोल रहे हैं? हाँ, एकदम निश्चित रूप से। देखिए, एक्चुअली बिहार जो है ना, राजनीतिक परिवर्तन की प्रयोगशाला रही है और यहाँ के लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं। ये चरवाहा विद्यालय नहीं ना है, प्रत्येक जिला में आप देखिए मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है ना, 15 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी चल रहे हैं, 21 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब यहाँ के लोग जो है, यहाँ इतना विकास हुआ है, शिक्षा का संवर्धन हुआ है, जो स्टूडेंट रेशियो, अब टीचर रेशियो देखिए नंबर 1 पर है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन नंबर 1 पर है, महिला सशक्तिकरण में हम ग्लोबल एग्जाम्पल हैं। बात करें आज, जैसे कि परसों अब चुनाव का पहला चरण होने वाला है, बिहार की राजधानी पटना में भी पहले चरण में चुनाव है और आज से ही जो प्रचार हो रहे हैं अब वो समाप्त हो जाएंगे, रोड शो समाप्त हो जाएंगे पहले चरण का। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जिस तरह का माहौल हम लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता के प्रति हम लोग आभारी हैं, क्योंकि एक एक गली एक एक गांव में सिर्फ नीतीश कुमार जय और जय नीतीश तय नीतीश के ही नारे लग रहे हैं। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि बिहार की जनता हमारे आदरणीय नेता को आशीर्वाद देगी, प्रचंड बहुमत से जिता के पुनः बिहार को 25 से 30 के मध्य स्वर्ण युग में ले जाएगी। राइट, जो स्वर्णिम काल होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड होगा, रोजगार की अवधि होगी 25 से 30, और बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। तो आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार की बात। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को पहले ही पता चल चुका है कि बिहार महागठबंधन यहाँ पर
सत्ता में नहीं आ पाएगी। तेजस्वी यादव को बस वो बलि का बकरा बना रहे हैं। बिहार का ऑलरेडी विकास हो रहा है, तो विकास करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। साथ ही ललन सिंह के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो आधा अधूरा ही बात बता रहे हैं। उन्होंने समर्थकों को, मतलब जो गुंडागर्दी करते हैं आरजेडी के लोग, उनको रोकने से कहा है, ना कि आम जनता को। और बता दें, बिहार में आगामी चुनाव है, परसों पहला चरण है और बिहार की राजधानी पटना का भी परसों ही चुनाव होने वाले हैं, मतदान होंगे 6 नवंबर को। आगामी चुनाव को देखते हैं, दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।